नमस्कार। टाइम्स ऑफ स्वराज के खास कार्यक्रम जस्टिस फॉर राहुल में आप सबों का स्वागत है। और आज हम जस्टिस फॉर राहुल में बात कर रहे हैं कि राहुल का पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हैंगिंग सुसाइड की बात सामने आई है। हालांकि विश्लेषण के लिए बहुत कुछ उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में है, जिस विश्लेषण के आधार पर कई तरह के ऑब्जर्वेशन सामने आ सकते हैं। लेकिन फिलहाल हैंगिंग है, सुसाइड है, ये पोस्टमार्टम का रिपोर्ट सामने आ चुका है और भेसरा जांच के लिए प्रिजर्व रख लिया गया है। कुछ फोन कॉल्स के बारे में भी पुलिस को महत्वपूर्ण लीड मिला है और उस लीड के आधार पर सिटी एसपी पटना खुद उस केस की मॉनिटरिंग कर रही है। पुलिस मुख्यालय की तरफ से एक एसआईटी का गठन कर दिया गया है जो पूरे मसलों की जांच कर रही है। देखिए, ये सारा कुछ हम अपने खबर के माध्यम से पुलिस मुख्यालय तक, पटना एसएसपी तक जो बातें पहुंचा सका, उस आधार पर ये सारी चीजें चल रही हैं। बात अगर उनके परिवार की करें, उनके परिवार के लोगों की मनः स्थिति के बारे में आज भी मुझे कुछ नहीं पता है। हाँ, ये मैं आज इसलिए खबर बना रहा हूं कि राहुल से पढ़े हुए कुछ छात्रों ने मुझे फोन किया है और फोन करके उसने जो कुछ भी बताया तो मुझे लगा कि नहीं, जस्टिस फॉर राहुल जारी रखना है जब तक राहुल को न्याय नहीं मिल जाता। देखिए, अधिकांश लगभग 12-14 स्टूडेंट जो राहुल सर से पढ़े हुए हैं, उसका फोन कॉल आया। हर किसी का यही कहना था कि सर, राहुल सर आत्महत्या कर ही नहीं सकते। इतना मजबूत वो व्यक्ति था जिसकी कल्पना आप नहीं कर सकते। कोटा में जिस दौर में लड़के सुसाइड कर रहे थे, एक साथ सभी स्टूडेंट को बिठाकर वो जीवन क्या है उस बारे में बताते थे। आप किस उद्देश्य से इस दुनिया में आए हैं इस बारे में बताते थे। आपका लक्ष्य क्या है और उस लक्ष्य को प्राप्ति करने के लिए जो साधना कर रहे हैं, अगर उस साधना के बावजूद भी लक्ष्य प्राप्त नहीं होता है तो एक से एक उदाहरण देकर वो समझाते थे कि आत्महत्या करने की जरूरत नहीं, जीवन से हारना नहीं है, जीवन से निराश नहीं होना है। और उन बच्चों के कहने पर फिर से हम ये जस्टिस फॉर राहुल की शुरुआत की है। उस बच्चों के कहने पर कि सर, आप लड़ाई लड़िए, हम सब लोग आपके साथ खड़े हैं। मुझे लगा कि नहीं, लड़ना चाहिए। लेकिन आज भी एक शिकायत उस पटेल से है जो इस लड़ाई को कैसे बंद किया जा सके, इस लड़ाई को कैसे कमजोर किया जा सके, इसके लिए आज भी वो प्रयासरत है। हमें ये समझ से परे लग रहा है कि वो पटेल जो राहुल का सबसे बेस्ट फ्रेंड था, दोनों के बीच इतनी जबरदस्त बॉन्डिंग थी जिसके बारे में चर्चा है, कोचिंग जगत में चर्चा है कि राहुल मतलब पटेल, पटेल मतलब राहुल, इस तरीके का रिश्ता है। लेकिन उन तमाम छात्रों ने एक बात मुझे कहा है कि सर, मुझे आज भी समझ में नहीं आया कि अनअकैडमी में जो प्रॉब्लम चल रहा था, उस प्रॉब्लम को लेकर राहुल सर असहज थे और उन्होंने निर्णय ले लिया था कि हम कोचिंग छोड़ देंगे, नए बैच में हम यहां नहीं रहेंगे। पटेल सर छोड़ दिए लेकिन राहुल सर बने रह गए। ये हो नहीं सकता है। ये सर, हम लोगों के जेहन में भरोसा ही नहीं सकता है कि दोनों दोस्त इस तरीके से अलग अलग निर्णय ले सकते कि पटेल सर छोड़कर चले गए और राहुल सर रह गए। जहां गए दोनों साथ गए, बिहार भी आए तो दोनों साथ आए। इसलिए सर, पटेल सर से ही पूछा जाए कि आखिर अनअकैडमी में राहुल सर को छोड़कर वो क्यों चले गए। क्या ऐसी बात हुई जो राहुल सर अनअकैडमी में रहने को मजबूर हुए, या फिर क्या ऐसी बात हुई कि राहुल सर अनअकैडमी में रहना ही पसंद किया और पटेल सर छोड़कर चले गए। उन बच्चों ने यह सवाल खड़ा किया है मिस्टर पटेल, और ये गंभीर सवाल है। देखिए, इस पूरे घटनाक्रम में 3 किरदार हैं।
जिसे पता है कि राहुल ने सुसाइड क्यों किया है। किरदार नंबर 1 उसकी पत्नी। पत्नी को पता है कि राहुल ने क्यों सुसाइड किया है। किरदार नंबर 2 पंकज नहीं, पटेल, जिसको पता है कि राहुल ने सुसाइड क्यों किया है। और किरदार नंबर 3 मिस्टर पंकज पाल, आईएएस अधिकारी। इन्हें भी पता है, क्योंकि जो इन्होंने किया है, जिस तरीके से राहुल को लेकर इन्होंने अपनी उदारता दिखाई है, अपने बेटे के टीचर होने की जिम्मेवारी का जिस तरीके से निर्वहन किया है, मुझे नहीं लगता है कि जो व्यक्ति इस राहुल के प्रति इतना संवेदनशील हो, उस व्यक्ति को पता ना हो कि राहुल क्यों सुसाइड किया है। इसलिए ये 3 चेहरा ऐसे चेहरा है जिनको पता है कि राहुल ने सुसाइड क्यों किया है। इसलिए इन तीनों की जिम्मेवारी बनती है कि वो चीजों को सामने लाए, चाहे अनअकैडमी वाला जिम्मेवार हो या जो भी जिम्मेवार है, चाहे पटेल ही जिम्मेवार क्यों ना हो, चाहे ये आईएएस अधिकारी ही जिम्मेवार क्यों ना हो, चाहे उसकी पत्नी ही जिम्मेवार क्यों ना हो, जो जिम्मेवार है तो 2 ऐसे व्यक्ति हैं जिनको पता होगा कि जिम्मेवार कौन है। अगर पंकज पाल जिम्मेवार है तो ये बात उसकी पत्नी और पटेल को भी पता होगा। अगर पटेल जिम्मेवार है तो राहुल की पत्नी और आईएएस अधिकारी पंकज पाल को पता होगा कि इसके लिए पटेल जिम्मेवार है। और अगर पत्नी जिम्मेवार है तो पंकज पाल और पटेल को पता होगा कि इसके लिए जिम्मेवार है। मतलब इन तीनों में जो भी जिम्मेवार है, कौन जिम्मेवार है और किस हद तक जिम्मेवार है, इसकी जानकारी अवश्य होगा। क्योंकि जो फोन कॉल्स आए हैं, पटेल भाग नहीं पाओगे बाबू, तुम्हारा भी सीडीआर निकल चुका है। क्योंकि तुम्हारे विषय में जब खबर बाहर आई तो लगा पटना पुलिस को कि ये नया नाम किसका आ गया सामने। उसका मोबाइल फोन भी तुम्हारे ही पास है, तुम्हारा नंबर का सीडीआर निकल चुका है। और उस सीडीआर में बहुत सारी चीजें हैं जिसका जवाब आपको पुलिस को देना पड़ेगा। आप पटेल भाग नहीं सकते हैं, आपको उन तमाम सवालों का जवाब देना होगा जो सवाल उस सीडीआर में चीख चीख कर सबूत के तौर पर दिखा रहा है पुलिस को कि ये सबूत है। इसलिए आप भाग नहीं सकते हो, आपको हर एक सवाल का जवाब देना होगा कि अगर घटना 10:30 बजे घटी तो आपको उसकी पत्नी इतनी विलंब से क्यों सूचना दी, जबकि आप तो पड़ोस में हैं, 5 मिनट के अंदर में आप पहुंच सकते थे। कई तरह के सवाल हैं, उन सवालों के सहारे हम कोई मीडिया ट्रायल नहीं करना चाहते। आपने पंकज पाल को फोन किया, सब कुछ पता है, लेकिन हम मीडिया ट्रायल नहीं करना चाहते हैं। मीडिया ट्रायल करके हम केस को कमजोर करना नहीं चाहते हैं। हम मीडिया ट्रायल करके आपको मौका देना नहीं चाहते हैं कि आप यह कह सकें कि संतोष सिंह हमें मानसिक तौर पर परेशान कर रहे हैं। हम इस पक्ष में नहीं हैं। हम ये खबर इसलिए चला रहे हैं कि राहुल को जस्टिस मिले। और अब हम इस खबर को मजबूती से इसलिए चला रहे हैं, उसने जिस बच्चों को पढ़ाया है उस बच्चों का कहना है कि राहुल सर को न्याय मिलना चाहिए। तो जरा सुनिए, कुछ छात्र, बहुत सारे लोग अपने रिकॉर्डिंग करके भी भेजा कि सर इस लड़ाई में हमें भी हमारी बात भी सामने आनी चाहिए। तो जरा सुनिए राहुल का एक स्टूडेंट क्या कह रहा है राहुल के बारे में। नमस्ते, मैं राहुल सर का छात्र हूँ। पिछले साल हमने राहुल सर से पढ़ा था और वो बहुत अच्छे टीचर थे, बहुत ही मजबूत इंसान थे और अभी वो नहीं रहे। ये सुन के बहुत अंदर से दुख पहुँचा मुझे। और जब मैं सुना कि वो सुसाइड किए हैं तो भरोसा ही नहीं हो रहा। भगवान अगर आके ऊपर से बोल देंगे ना कि राहुल सर ने सुसाइड किया है तो मैं मान नहीं सकता हूँ, क्योंकि वो इतने मजबूत इंसान थे कि वो छोटी मोटी बातों का बुरा मान के या कुछ किसी से लड़ाई झगड़ा करके वो ऐसा नहीं कर सकते हैं। कोई करवाया है या फिर इसके पीछे एक साजिश है। उनका पर्सनल लाइफ के बारे में मुझे नहीं पता है और मैं तो उनसे 1 साल पहले ही कांटेक्ट में था, फिर कांटेक्ट भी नहीं था 1 साल से। बट मैं इतना कह सकता हूँ कि जब भी मैं उनसे मिला था वो ऐसे इंसान है ही नहीं कि वो ये सब स्टेप उठा सके। ठीक है, अभी मैं बाकी राहुल सर बहुत अच्छे टीचर थे, बहुत अच्छा पढ़ाते थे। वो
बेस्ट टीचर थे। उन्होंने ये स्टेप लिया, इसके पीछे पता नहीं क्या रीज़न है, बट जानकारी जांच होनी चाहिए इसके पीछे। और जो भी मतलब मेरे कुछ जूनियर्स पढ़ रहे थे अनअकैडमी में अभी, तो जो जिसको राहुल सर पढ़ा रहे थे हाल ही में, तो सैटरडे को राहुल सर ने पढ़ाते हुए समाप्ति के साथ कहा था कि आज के लिए इतना ही रखते हैं, अब मंडे को करते हैं, आप लोग संडे को ये होमवर्क कर लीजिएगा। और नॉर्मली कहा था, बट ऐसा हुआ नहीं। वो नॉर्मली कहें और फिर संडे को ये हो गया। तो ऐसा लगता है कि सैटरडे तक सब ठीक था और अचानक से जो हुआ है संडे को हुआ है, तो इसके पीछे कुछ ना कुछ तो गलत है। और इस चीज़ को लेके हम स्टूडेंट्स बहुत ही निराश है कि कुछ हो नहीं रहा है, खबर को दबाया जा रहा है। इसके पीछे जो भी लोग हैं, बड़े लोग हैं, तो उनको प्लीज़ वो करिए, खुलासा करिए। और सपोर्ट हम लोग कर रहे हैं अपने साइड से। हम लोग को चाहिए जस्टिस फॉर राहुल सर, हम लोग को न्याय चाहिए। जो इंसान इतना अच्छा था, इतना प्रेरित करता था बच्चों को, मोटिवेट करता था, जिसका मोटो इतना अच्छा था कि बच्चों का आईआईटीएंस बनाना है, कोटा नहीं जाना पड़ेगा, पटना में ही इतनी अच्छी शिक्षा दे, उनके साथ ऐसा हुआ है तो ये तो गलत है। और हम राहुल सर के साथ हैं अभी भी, और राहुल सर ऐसा नहीं कर सकते, ये हम लोग को पता है। तो प्लीज़ इसके पीछे जांच होनी चाहिए। जो भी पटना विभाग में सीनियर्स है, प्लीज़ जांच करिए, पता करिए, प्लीज़ सपोर्ट करिए। राहुल सर ऐसा नहीं कर सकते हैं, ये हम स्टूडेंट्स का कहना है। प्यार एक जंग है, राहुल सर दबंग है। प्यार एक जंग है, राहुल सर दबंग है। First of all, sir, you are the god of mathematics. And humble. इतना झूठ कौन लिखा? चैट जीपीटी। पिटाई तो करते रहते हैं। सर इसको नहीं पीटे हैं। Maths is my favorite subject. किसी सर एक मिनट, दिल से पढ़िए सर, निगाहों से नहीं। तो आपने सुन लिया, बड़ी गंभीरता से चीजों को आपने सुना होगा। उस वीडियो क्लिप को भी आपने देखा होगा, जो वीडियो क्लिप हम चला रहे हैं। सारी चीजों को आपने देखा, समझा होगा। यही सवाल है, और यही सवाल हम बार बार कर रहे हैं कि आखिर राहुल ने सुसाइड क्यों किया। क्योंकि यह राहुल के सुसाइड से ही जुड़ा हुआ मुद्दा नहीं है। यह मुद्दा बिहार के एक ऐसे होनहार संतान के खोने का मुद्दा है, एक ऐसे होनहार युवक के इस दुनिया से जाने का मुद्दा है, जो अपने पूरे जीवन काल में हजारों आईआईटीएन पैदा कर सकता था। उस छात्र की बात आप सुने ना, क्या टैलेंट था उस शिक्षक में। इसलिए ये लड़ाई बिहार की नहीं है, ये लड़ाई सिर्फ बिहार के 14 करोड़ जनता की नहीं है। जितने इंजीनियर्स जुड़े हुए हैं, उन तमाम इंजीनियर्सों के साथ इस लड़ाई में हमें सहयोग चाहिए। और ये लड़ाई अब तब तक जारी रहेगी जब तक राहुल को न्याय नहीं मिल जाएगा। और धमकी, कह दिया ना, धमकी मत दीजिए। ऊंची आवाज हमको बर्दाश्त नहीं होता है, धमकी मत दीजिए। और जो भ्रम में जी रहे हैं ना, सबका जो है सो काला चिट्ठा मेरे पास है, अगर खोलना शुरू कर दिए तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा। संजीव हंस भी जो है, एक महिला के केस में मामला आगे बढ़ा, और फिर जो स्थिति हुई ईडी सीबीआई सबके सामने है। इसलिए कोई धमकी ना दें। मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ राहुल के न्याय का है, और उस न्याय के आरे कोई भी आएगा ना, कोई भी आरे आएगा तो उसको हम बख्शने वाले नहीं हैं। जारी रहेगा मेरा मीडिया ट्रायल, जारी रहेगा बिहार के 14 करोड़ जनता को जगाने का काम, जारी रहेगा उन तमाम इंजीनियर्स को जिसके एक साथी के साथ छल हुआ है, एक साथी के साथ गद्दारी हुआ है, एक साथी के इमोशन के साथ खिलवाड़ हुआ है।
इसलिए जवाब देना है, जवाब देना बनता है और सवाल खड़ा करना भी बनता है। इसलिए हम ये सवाल तब तक जारी रखेंगे जब तक राहुल को न्याय नहीं मिल जाता है।